हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ रश्मि। स्टूडेंट, जैसा कि हमारा टॉपिक ये चल रहा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, और हमने पिछले वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ें कवर करी थी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये किस टाइप का प्रोसेस है, किन तरीके के ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस प्रोसीड होता है। जिन जिन लोगों ने ये मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि रिप्रोडक्शन का क्या प्रोसेस है और ये कितने टाइप का होता है, और इसके फर्स्ट टाइप जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके कितने टाइप है और वो किस टाइप से होता है। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। यहाँ पर हम बात करते हैं, इसमें लिखा है मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मतलब हमें दो गैमेट्स चाहिए। गैमेट्स का मतलब क्या होता है? स्पेशलाइज्ड सेल्स, सेक्स सेल्स। स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स होती हैं जो अपने न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स को कैरी करती हैं। क्रोमोसोम्स का मतलब है डीएनए। गैमेट्स ऐसे गैमेट्स जो एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, सेक्स सेल्स होती हैं, और उसमें उनके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम एम्बेडेड होता है, रहता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें चाहिए दो पेरेंट्स। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे एक ही सिंगल पेरेंट ही कैपेबल था अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दो पेरेंट चाहिए, वो भी ऑपोजिट सेक्स वाले। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑपोजिट सेक्स वाले, एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए। इन दोनों के गैमेट्स के फ्यूजन से जो सेल बनती है उसे हम जाइगोट कहते हैं। और एज अ रिज़ल्ट बोथ गैमेट्स ज्वाइन टुगेदर, दोनों गैमेट्स एक साथ ज्वाइन होते हैं और फ्यूज़ कर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। अब फर्टिलाइजेशन वाले प्रोसेस से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे हम जाइगोट कहेंगे। जाइगोट के बारे में हम ये जानेंगे कि विच डेवलप्स टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है जाइगोट, जिसमें हाफ ऑफ द डीएनए दोनों पेरेंट्स से मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि ह्यूमंस में क्या होता है। एक जाइगोट जो है 46 क्रोमोसोम्स कैरी करता है। 46 क्रोमोसोम्स कैसे हुए? 23 क्रोमोसोम्स जो हैं उसके मदर साइड से आए, मीन्स फीमेल साइड से 23 क्रोमोसोम्स मिले उनको, और 23 क्रोमोसोम्स जो है फादर के साइड से आए। 23 क्रोमोसोम्स फीमेल से आए, 23 क्रोमोसोम मेल साइड से आए। कहने का मतलब ये है कि क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन होता है जो प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग को, जो मदर एंड फादर की तरह सिमिलर तो होगा लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था, वहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग था वो एकदम अपने पेरेंट की तरह मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर था, क्लोन बना रहा था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात दूसरी है। यहाँ पर दो पेरेंट होंगे ऑपोजिट सेक्स के, उनके जो गैमेट्स होंगे यानी कि स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल, वो कैरी करेंगे अपने अपने डीएनए को। उनके फ्यूज़न के प्रोसेस को कहेंगे फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस में जो सेल बनेगी वो होगी जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? जाइगोट के डेवलपमेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है जो हाफ ऑफ द पार्ट डीएनए का अपने मदर से लेता है, हाफ ऑफ द पार्ट डीएनए का अपने फादर से लेता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो डिफरेंट पेरेंट्स हैं, एक फीमेल है एक मेल है। इनके जो गैमेट्स हैं, फीमेल के गैमेट को हम एग कहेंगे जो 23 क्रोमोसोम कैरी करते हैं। मेल गैमेट्स को हम कहेंगे स्पर्म सेल जो 23 क्रोमोसोम कैरी कर रहे हैं। अब इन दोनों के फ्यूज़न से जाइगोट बना। इस पूरी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब ये जाइगोट जो है 23 जो है अपने मदर से लिया, 23 क्रोमोसोम अपने फादर से लिया, तो कुल मिलाकर 46 क्रोमोसोम्स यानी कि डीएनए बन गए।
अब यही जाइगोट जो है आगे डेवलपमेंट करके न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप करके न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और स्लो प्रोसेस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों फास्ट होता है? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक पेरेंट ही तुरंत डेवलप करके ऑफस्प्रिंग बना लेता है और बहुत सारे बना लेता है। यहाँ पर क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें हमें 2 पेरेंट की ज़रूरत होती है जो कि डिफरेंट ऑपोजिट सेक्स के होने चाहिए। उनके जो गैमेट्स हैं उनके फ्यूज़न से जाइगोट बनता है। जाइगोट, इस फॉर्मेशन को हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब हर किसी ऑर्गेनिज्म में इसका एक फ़ेज़ होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का एक फ़ेज़ होता है जिसकी वजह से वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। जैसे कि ह्यूमंस की बात कर लें तो उनका एक पीरियड ऑफ ग्रोथ का टाइम होता है जिसे हम जुवेनाइल फेज़ कहते हैं। उस टाइम तक वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके पहले वो कैपेबल नहीं होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने में। इसी तरीके से प्लांट की बात करते हैं तो उनका जो पीरियड ऑफ ग्रोथ होता है उसे हम वेजिटेटिव फेज़ कहते हैं। ये जो भी ग्रोथ करने के पीरियड होते हैं, पीरियड ऑफ ग्रोथ का टाइमिंग होता है, ये हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है और वेरी करता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कितने टाइप का है। यहाँ पर हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 मेथड से होता है। पहला है सिंगैमी। सिंगैमी में क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। मतलब मेल है फीमेल है, दोनों के गैमेट्स कंप्लीटली और परमानेंट फ्यूज़ कर जाते हैं और जाइगोट बनाते हैं। अब 2 टाइप का होगा, एक्सोगैमी एंड एंडोगैमी। एक्सोगैमी की बात करें तो ये एक तरीके का क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, इन्वॉल्व होता है 2 गैमेट्स के फ्यूज़न से जो डिफरेंट पेरेंट्स से मिलेंगे। जैसे कि 2 गैमेट्स नॉर्मली जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि 2 डिफरेंट गैमेट्स मिले हमें, उनका फ्यूज़न हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, इस पूरी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोला गया और ये जाइगोट आगे जाकर न्यू ऑफस्प्रिंग में डेवलप हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे बाई पेरेंटल। बाई पेरेंटल क्यों कहेंगे, मतलब बाई का मतलब 2 पेरेंट्स मिले ना हमको, एक मदर एक फादर, तो इस वजह से ये बाई पेरेंटल होगा। इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं, रैबिट है, ह्यूमंस भी आ सकते हैं, इसमें मैमल्स आ सकते हैं, कुछ मैमल्स होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ये एक तरीके का क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, क्रॉस कराया गया। एंडोगैमी में क्या होता है, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, इन्वॉल्व होता है 2 गैमेट्स के फ्यूजन से इन द सेम पेरेंट्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम यूनिपेरेंटल कहेंगे क्योंकि उनके पेरेंट तो एक ही हैं बट गैमेट वो 2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल। अब इनका फ्यूज़न कराने पे हमें जाइगोट मिला। इस प्रोसेस में जाइगोट आगे जाकर न्यू ऑफस्प्रिंग में डेवलपमेंट करेगा। तो कहने का मतलब है एक्सोगैमी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें 2 गैमेट्स डिफरेंट पेरेंट के होते हैं और उनका फ्यूजन होता है जाइगोट में। और बाई पेरेंटल इस वजह से है क्योंकि हमें 2 पेरेंट्स मिल रहे हैं। एंडोगैमी क्या होता है, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, इसमें 2 गैमेट्स तो मिलेंगे लेकिन वो सेम पेरेंट्स में ही प्रेजेंट होंगे, मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स एक पेरेंट्स में ही प्रेजेंट होंगे। इसी वजह से इसे यूनिपेरेंटल कहा जाता है। अर्थवर्म, टेपवर्म्स, इन दोनों में यूनिपेरेंटल टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में हम ये बात करते हैं कि ये एक टेम्परेरी टाइप का यूनियन होता है 2 पेरेंट्स का। मतलब इसमें दो पेरेंट्स हैं, मेल एंड फीमेल, वो दोनों टेम्परेरली एक साथ यूनियन करके यूनाइटेड होके अटैच्ड होंगे, जीनोम शेयर हो जाएगा, फिर ये डिटैच हो जाएंगे। टेम्परेरी यूनियन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है टेम्परेरी यूनियन ऑफ 2 पेरेंट्स सेम स्पीशीज़ के। एक ही स्पीशीज़ के जब 2 पेरेंट्स टेम्परेरी यूनाइटेड होकर अपनी प्रोन्यूक्लियाई जिसमें कि क्रोमोसोम्स
या डीएनए प्रेजेंट होता है, एक्सचेंज करते हैं। एंड एक्सचेंज किससे करेंगे? कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा एक्सचेंज करेंगे एंड सेपरेट हो जाएंगे। ये प्रोसेस होते ही सेपरेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्सचेंज हो रहा है, ये पार्ट इसमें जा रहा है, फिर उसके बाद ये टोटली उसके बाद डिटैच होके सेपरेट हो जाएंगे। कुछ स्पीशीज़ है पैरामीशियम एंड स्पाइरोगायरा जो एक एल्गी है, उसमें ये प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की होती है। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं, और उन टाइप के बारे में हमने जाना कि कौन कौन से ऑर्गेनिज़म में ये रिप्रोडक्शन प्रोसीड हो रहा है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इफ़ आपको इससे जुड़ी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, जिससे उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।